हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ दे फेल्ट द लास्ट टाइम दे सॉ यू। सो आपके पर्सन ने जब आखिरी दफ़ा आपको देखा था, उन्होंने कैसा फील किया, वो क्या सोच रहे थे, जो भी आपका लास्ट इंटरेक्शन था उनके साथ, उन्होंने क्या सोचा, क्या फील किया, ये हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी कैसा फील हुआ उन्हें द लास्ट टाइम दे सॉ यू। और मे बी आपने लास्ट टाइम कॉल पर मे बी उनसे बात की, या जो भी आपका इंटरेक्शन था। लेट्स फाइंड आउट। सो वी हैव द मैजिशियन। दिस इज़ वेरी नाइस टू स्टार्ट ऑफ। सो ये जेमिनाई है, आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी मैजिकल एनर्जी। उनको फील हुआ कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत मैजिकल है। मे बी यू आर डूइंग समथिंग। आई एम ऑल्सो हेयरिंग प्रेजेंटेशन, आई एम ऑल्सो हेयरिंग डिबेट। मे बी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे थे एंड इट वॉज मैजिकल। जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे थे, बोल रहे थे, यू वर सो कॉन्फिडेंट, सो मैजिकल। मतलब दे वर जस्ट इन ऑ के वाओ, दिस पर्सन इज़ अमेजिंग। वो ये सोच रहे थे उस वक्त। सो उनको फील हुआ समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट यू। वाओ। सो लेट्स सी उन्हें कैसा फील हुआ द लास्ट टाइम दिस सॉ यू, हाउ दे फेल्ट। ओह वाओ, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों का जो लास्ट इंटरेक्शन था वो बड़ा प्लेजेंट था। चाहे आपकी उनसे बात हुई या नहीं हुई, बट वो बड़ा ही प्लेजेंट इंटरेक्शन था। वाओ, दे फेल्ट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद यू। बहुत ज़्यादा उनके दिल में उन्हें डिज़ायर फील हुई आपके लिए, बहुत ज़्यादा। वी हैव टेम्परेंस। द लास्ट टाइम दे सॉ यू, डेथ, 10 of Pentacles. The last time they saw you, Queen of Swords. Wow, okay. Wow. Oh my. So सबसे पहले जो हमें मैजिशियन नज़र आया था, मुझे फील हो गया था कि समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मैजिकल जो उन्होंने फील किया आपके साथ द लास्ट टाइम दे सॉ यू। सो यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, एरीज़, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग ये कनेक्शन में काफ़ी आपकी मेमोरीज़ रही हैं। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि मतलब जिन्होंने आपको ग्रो करता हुआ देखा है, जिन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखा है। आई रियली फील कि वो जो बात मैं कर रही थी, देवर इन ऑ, राइट, देवर सरप्राइज्ड, मेजमराइज्ड, बहुत हैरान कि जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आई रियली फील कि ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि दिस इज़ समवन जिन्होंने आपको देखा है डिफरेंट फेजेस में, और लास्ट टाइम जो आपके साथ उनका इंटरेक्शन था, उन्होंने देखा आपके अंदर एक मेजर चेंज उन्होंने देखा, कुछ लोगों का ग्लो अप देखा है उन्होंने, और वो बहुत हैरान हुए कि आप किस कदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यू आर एब्सोल्युटली लुकिंग ब्यूटीफुल। उनको ये लगा कि आप बहुत गॉर्जस हैं, वो ये सोच रहे थे, या बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जो आपने पहना हुआ था स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्लेजेंट इंटरेक्शन था, और जो भी आपने पहना हुआ था, यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और गॉर्जस और हैंडसम।
और उनकी नज़र आपसे नहीं हट रही थी जो आपका लास्ट इंटरेक्शन था। एंड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे लास्ट उनके साथ इंटरेक्शन में, और कुछ आपने बोला भी। यू वर, आई रियली फील यू आर स्टैंडिंग इन योर ट्रूथ, योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप बहुत ऑथेंटिक थे, बहुत रियल थे, आपकी ग्रोथ, हर चीज़ बहुत एविडेंट थी। एवरीथिंग वॉज जस्ट सो क्रिस्टल क्लियर अबाउट यू। और ये इंसान, दे वर अमेज्ड, और उन्होंने ये भी फील किया कि वाओ दिस इज़ माई पर्सन। चाहे इस वक्त जिस भी लेवल पर आपका कनेक्शन है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये इंसान आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। सो हूएवर दिस पर्सन इज़, द पर्सन ऑन योर माइंड, उन्होंने ये सोचा कि दिस इज़ माई पर्सन, मे बी दिस इज़ द वन फॉर मी, नॉट मे बी, दिस इज़ द वन फॉर मी। उनको फील हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड फील किया उन्होंने आपको देखकर, उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील हुई आपके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनको फील हो रही थी। यू आर एब्सोल्युटली लुकिंग ब्यूटीफुल, आपके बाल, आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, जो ड्रेस आपने पहना हुआ था। आई रियली फील कि उनके साथ कोई ऐसी मेमोरी उनके जहन में लॉक हो गई है आपके बारे में, जो हमेशा उनके जहन में रहेगी। यू नो समटाइम्स, मतलब लोगों के साथ हमने कुछ स्पेसिफिक, उनके साथ हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारे जहन में लॉक होती हैं। जब भी उस इंसान का जिक्र होता है, चाहे उसके साथ हमारा कितना ही पुराना कनेक्शन क्यों ना हो, जब भी उस इंसान का नाम आता है या उसकी थॉट आती है, तो वो स्पेसिफिक मेमोरी पॉपअप होती है हमारे जहन में। और वही सारा जो उसने उस दिन पहना होता है, जो उसकी लुक्स थी, जो उसकी बातें थी, वो एक चीज़ ख़ास। आई रियली फील कि वो जो लास्ट आपका उनके साथ इंटरेक्शन था, उनके जहन में लॉक हो गया वो सब कुछ। और वो जब 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 आपके बारे में सोचते हैं, तो वही आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल, वही पॉपअप होता है उनके जहन में। सो आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वो आपके बारे में सोचेंगे, वो कोई बड़ी स्पेशल वो इंटरेक्शन या कुछ था आपके बारे में, वेरी मैग्नेटिक एंड मैजिकल, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि इसी इंटरेक्शन के दौरान दे फेल फॉर यू, और उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ना शुरू हो गया। उसी मोमेंट में उन्हें आपसे प्यार हो गया। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, या उनकी फीलिंग्स आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई कि अब मुझे कोई डाउट नहीं है, दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ द वन फॉर मी। ऐसी कोई रियलाइजेशन उस वक्त उनको हुई, द लास्ट टाइम दे सॉ यू। उन्हें बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी में। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन भी हुई। मुझे बार बार एक ग्रुप नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। ग्रुप बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कम्युनिटी का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग आपको कहीं पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और उसी सेटिंग में आपके पर्सन भी हैं, और वो भी देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं। और फिर बाद में सब लोग आकर आपके पास आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि ये जो आपने कहा, ये जो प्रेजेंटेशन थी, इट वाज वंडरफुल, यू वर अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, आपकी तारीफ़ करते हुए, कुछ इस तरह का मंज़र नज़र आ रहा है। बट ऑब्वियसली ये सबके लिए तो नहीं होगा ना। ये स्पेसिफिक सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है, बट ओवरऑल जो उनकी थॉट्स थी, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में थे लास्ट टाइम, उनकी थॉट्स आपके बारे में यही थी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, और उनको फील हुआ कि यू आर अमेजिंग, क्योंकि यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यू नो हु यू आर। और आजकल ये चीज़ बड़ी कम है, राइट? सेल्फ अवेयरनेस लोगों में बड़ी कम होती है इस हद तक। और जो कॉन्फिडेंस था आपका ऑन पॉइंट था, कुछ बोला आपने, कुछ बहुत ही क्लियर, कुछ आपकी कम्युनिकेशन में ख़ास बात थी जो उन्हें बहुत पसंद आई। मे बी आपने आपके पर्सन के साथ काफ़ी सारी बातें की, उनको वो इंटरेक्शन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कनेक्ट किया इंटेलेक्चुअली आपके साथ। उनको लगा कि बहुत अरसे बाद
इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है किसी के साथ, इतनी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, इतनी डीप, मे बी कुछ लोगों के लिए, प्लस प्लेफुल एट द सेम टाइम, कुछ बहुत ही प्लेफुल बट कुछ बहुत ही रियल, कुछ इस टाइप का। ऑल्सो जो कोई ज्वेलरी आपने पहनी हुई थी, मे बी कुछ स्पेशल कुछ पहना हुआ था आपने, आपने रिंग्स कुछ गले में, कोई लॉकेट, उन्हें बहुत पसंद आया। आपकी स्माइल, स्माइल के साथ साथ मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ बहुत ख़ास था। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही आप ऑथेंटिक भी थे, प्लेफुल भी थे, कॉन्फिडेंट भी थे। समथिंग अनएक्सप्लेनेबल मुझे ऐसा लग रहा है आपके बारे में था। सो आपके लास्ट इंटरेक्शन में उनको फील हुआ कि यू आर द वन फॉर देम। उनको आगे अभी और कुछ भी नहीं देखना है, बस यही उनका फुल स्टॉप है, यहाँ पर उनको रुक जाना चाहिए, उनको ऐसा फील हुआ। उनको ये भी फील हुआ कि यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और वो अपने आप को थोड़ा कम फील कर रहे थे। वो ये फील कर रहे थे कि जो उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए वो बहुत कम है। आई ऑल्सो फील के जब वो लास्ट टाइम आपके साथ थे, जो भी आपका इंटरेक्शन था, उनका बहुत दिल किया आपसे कुछ कहने का, और शायद उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो आपसे डर भी रहे थे। उनके दिल में आपके लिए थोड़ा थोड़ा डर भी है। आई ऑल्सो फील कि वो ये भी सोच रहे थे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आप बहुत ओपन हैं, और लोगों के ओपिनियंस के बारे में मतलब आप जज नहीं करते हैं, ये भी उन्होंने नोटिस किया। आई फील कि उनका सारा ध्यान आपके ऊपर था। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है इट वॉज़ अ डिवाइन इंटरेक्शन जो आप लोगों के दरमियान हुआ। मे बी आपको भी वो इंटरेक्शन भूलता नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे, हालांकि आज का हमारा टॉपिक द लास्ट टाइम दिस सॉ यू है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लास्ट टाइम नहीं कुछ लोगों के लिए हुआ, ये काफ़ी पहले कोई इंटरेक्शन हुआ था आप में से कुछ लोगों का, जो आज तक आपके जहन से निकला नहीं है, और वो बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन था। एंड यू वर योर बेस्ट सेल्फ उस इंटरेक्शन में। सो लेट्स सी और वो क्या सोच रहे थे द लास्ट टाइम दिस सॉ यू नो, कैसा फील हुआ आपके बारे में। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव द वर्ल्ड। सो अगेन विद द वर्ल्ड एनर्जी, उनको वो फील हुआ कि यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, यू आर माई एवरीथिंग। आपको देख कर उन्होंने दिल में ये सोचा कि आई वॉन्ट दिस पर्सन। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उनको ये फील हुआ। वो आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, उनको ये फील हुआ। वाओ, इससे ज़्यादा अमेजिंग और क्या एनर्जी होगी। किंग ऑफ कप्स। सो उनको ये फील हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कमी है तो सिर्फ इस इंसान की, और कोई कमी नहीं है, मुझे बस ये इंसान चाहिए है। आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन, ये इंसान मुझे चाहिए है मेरी ज़िंदगी में। मैंने फ़ैसला कर लिया है, दिस इज़ माई पर्सन। लिटरली उनको ये फील हुआ। सो बहुत ज़्यादा आई रियली फील कि आप उनके सामने भी थे, और आप उनके जहन में और उनकी इमेजिनेशन में भी थे एट द सेम टाइम। वो अपनी इमेजिनेशन में आपके बहुत करीब थे शायद, और रियलिटी में आप दोनों बातें कर रहे थे, और वो साथ साथ आपको इमेजिन कर रहे थे कि आपके साथ रोमांटिक इंटरेक्शन इमेजिन कर रहे थे। मे बी आप दोनों कहीं डिनर पर थे उनके दिमाग में, या मूवी देखने गए हुए थे,
और रियलिटी में आप दोनों सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है। बट आई रियली फील कि वो आपके साथ भी थे और अपने ख़यालात में भी आपके साथ थे, साथ साथ उनकी इमेजिनेशन भी चल रही थी। सो आई रियली फील कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था आप लोगों के दरमियान, जो उनके जहन में छप गया, लॉक हो गया, और उन्होंने आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेशल कनेक्शन फील किया। सो लेट्स सी मोर, उन्होंने क्या फील किया। The last time they saw you. उनकी feelings. The last time they saw you. The last time they saw you. ये देखिए, लॉयल हार्ट बॉटम पर, नंबर 35 है। वाओ, सो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि आप एक बहुत ही लॉयल इंसान हैं। मे बी दे ऑलरेडी नो दिस, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है बहुत टाइम से, दे नो दिस कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं। यू आर द वन, देयर क्वीन और किंग। Oh wow, we have Treasure Island. So this is, I think, 9 of Cups, या maybe 9 of Pentacles. Either way, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, लिटरली आप उनके लिए ट्रेजर हैं, जिसको वो चेरिश करना चाहते हैं, राइट? आपके साथ हर मेमोरी को चेरिश करना चाहते हैं। We have co-create, number 40. नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते, जैसा मैंने आपको बोला, आप सामने थे बट साथ साथ उनकी इमेजिनेशन में भी थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि आप, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि आप मैनिफेस्टर हैं, आप मैजिकल हैं। उन्होंने नोटिस किया कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं। Deep knowing, number 43. And then we have No Peace Like Home, number 50. number 5 भी किसी के लिए important हो सकता है। So I really feel कि वो बहुत peaceful महसूस कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था आपके साथ। उनको फील हुआ कि आपके साथ उनका एक कंफर्ट जोन है, वो बहुत कंफर्टेबल हैं आपके साथ। उन्हें आपके सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये भी फ़ील हुआ कि आप उनको रीड कर सकते हैं। उनको ऐसा भी फ़ील हुआ कि शायद आप उनका माइंड रीड कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जैसे आप रीड कर रहे थे उन्हें, आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे उन्हें। So there is something very magical about you. So let's see more. How they felt the last time they saw you. Okay. So we have make the effort. और देखिए कि हमारे पास 8 of Pentacles भी आया. So definitely उन्होंने ये फील किया कि मुझे एफ़र्ट करनी है इस कनेक्शन के लिए, मुझे इस इंसान को खोना नहीं है। और ये देखिए, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। मैंने आपको बोला था वो यही सोच रहे थे, फील कर रहे थे कि दिस इज़ द वन फॉर मी, दिस इज़ माई सोलमेट। ये वो फील कर रहे थे। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आई रियली फील कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी हील हुआ है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। ये भी उन्होंने फील किया कि आपके साथ ने उनको हील किया है। एंड देन वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो आई डू फील, जो मैं पहले आपको कह रही थी कि एक प्लेफुलनेस थी आप लोगों के दरमियान, प्लेफुल एनर्जी थी।
आपके साथ उनका लास्ट इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, लाइट हार्टेड, फ्लर्टेशियस, लविंग, उन्हें बहुत अच्छा लगा. एंड देन वी हैव न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. तो आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है जिनके लिए मैं स्पेसिफिक मैसेज दे रही थी कि उस मोमेंट में जब उन्होंने आपको देखा, जो भी इंटरेक्शन था, दे वर फॉलिंग फॉर यू एट दैट टाइम, और दे फेल फॉर यू इन दैट मोमेंट. आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी में थे. सो वही वो मोमेंट था जिसमें उन्हें आपसे प्यार हो गया था. सो ये मैसेज है उन लोगों का जिनके लिए इट्स अ न्यू लव, न्यू पर्सन. बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके ओल्ड पर्सन फेल फॉर यू अगेन एंड दे वर सरप्राइज्ड. कि मतलब जब जब आपको देखते हैं दे फॉल फॉर यू एवरी सिंगल टाइम दे सी यू. इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए, क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं एंड यू नो दिस ऑलरेडी कि आपका क्या इम्पैक्ट होता है. एंड यू नो ऐसे भी लगता है कि जैसे सिर्फ आपके पर्सन पे नहीं, तब आप कहीं पर भी अगर जाएं तो आप अलहदा से शाइन करते हैं, और ये असर आपका और लोगों पर भी होता है. और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ये भी फील किया कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, और उनको ये फीलिंग भी आई कि दे कांट शेयर यू, और वो थोड़ा पोजेसिव भी फील कर रहे थे आपके लिए, और वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते उन्होंने एक्सक्यूज़ मी, ये भी फील किया. सो आई रियली फील कि आपका जो भी लास्ट इंटरेक्शन था उनके साथ, वो बिल्कुल फोकस्ड थे, उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन थी आपकी तरफ, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया. हो सकता है कि आपकी उनसे कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हुई हो, आपको लग रहा है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया, बट उन्होंने बहुत डिटेल में आपको नोटिस किया है द लास्ट टाइम दे सॉ यू. जो भी आपका इंटरेक्शन था, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से उन्होंने नोटिस किया. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ पे आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पर्सन का नेम, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, BMM U P222 WYW T ZLMP आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है, JR6. ओके, PERFUM. Okay, you are wearing a very nice perfume the last time they saw you. Maybe आपकी कोई सिग्नेचर खुशबू है, उनको बहुत अच्छा लगा आपका परफ्यूम.
मे बी आप उनके पास से गुजरे और उन्हें आपका परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। और सो देख लीजिए आप कोई वर्ड बना सकें इसमें से। वी हैव एल एंड एफ। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।